प्रभु जी हम लोगों को 13 तारीख से लगातार एक ही चीज़ बार बार हम लोगों को बता रहे हैं और हम सबको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं कि गौर, कृष्ण और जगन्नाथ, इनमें कोई भेद नहीं है, ये तीनों एक हैं। और इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रभु जी ने हम लोगों को भगवत्ता बताया और इसका उदाहरण जो है प्रभु जी ने हम लोगों को एक तो मेघ से दिया और दूसरा दिया गुठली से, आम की गुठली से। तो जब महाप्रभु अपने परिजनों के साथ, शिष्यों के साथ श्रीवास ठाकुर के आंगन में सबके सब एकत्रित थे और उस समय खूब मेघ आ गए, तो सब लोग बहुत डर गए थे इतने मेघों को देख करके। लेकिन महाप्रभु ने बस एक बार ऐसे दृष्टिपात ऊपर किया और जैसे ही दृष्टिपात ऊपर किया तो सारे के सारे जो मेघ थे वो साकार रूप में उपस्थित हो गए और आ करके वे सब भी कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, लेकिन वो सामने नहीं आए, पीछे पीछे थे। इसका अर्थ ये है कि हम सबको अपना स्थान मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ रहना चाहिए। तो ये एक भगवान की भगवत्ता है जो कि साधारण मनुष्य कर नहीं सकता है। और भगवान कृष्ण भी जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उन्होंने सूर्यास्त करवाया था और फिर से सूर्योदय करवा दिया था पश्चिम से, जो कि कोई नहीं कर सकता है। फिर प्रभु जी ने आम की गुठली वाला उदाहरण हम सबको दिया था, जो कि हम सबके लिए बहुत ही सरल रूप से भगवान की भगवत्ता को याद करने का एक बहुत सरल उपाय है। महाप्रभु ने गुठली डाली और बिल्कुल तत्क्षण वो गुठली जो है वो अंकुरित हो गया, पेड़ में परिवर्तित हो गया और उसमें फल लग गए। और सिर्फ कच्चे फल नहीं, वो तुरंत पक गए फल। जितने वहाँ पे भगवान के साथ, महाप्रभु के साथ परिषद लोग थे, उन्होंने फटाफट उन फलों को लिया और ले करके भगवान को समर्पित कर दिया। तो इससे शिक्षा हमको ये मिलती है कि जो कुछ भी हमको मिलता है वो हम तुरंत ही भगवान को समर्पित करें। तो इससे क्या होता है कि हम सुख और दुख इन दोनों के परिणामों से बच जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही परिणाम हमारे लिए बंधनकारी हैं। तो ये दोनों जो उदाहरण थे ये हम साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने कहा कि हम साधारण मनुष्य अपने जीवन के अनुसार ही हम भगवान का भी आकलन करते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है उसका आधार हमें मानना चाहिए। और जब महाप्रभु ने कह दिया है, इसके बाद और कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये विश्वास जब हम अपने मन में धारण करेंगे निष्ठा से, तभी जा कर के हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। इसके बाद प्रभु जी ने बताया कि आस्तिक और नास्तिक का अंतर क्या है। आस्तिक वे व्यक्ति होते हैं जो शास्त्र पे निष्ठा रखे, गुरु के वाणी को, भगवान के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते हैं। और नास्तिक इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक का ये परिचय हमको मिलता है कि जो आस्तिक होते हैं वो भक्त बन जाते हैं। भक्त अर्थात प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पण कर देना। और नास्तिक क्या होते हैं, वो भोगी होते हैं, क्योंकि वो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। शास्त्र के बिना तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो ये अंतर प्रभु जी ने बताया। और फिर प्रभु जी ने बताया कि ये जो आम की गुठली का जो पेड़ वाला उदाहरण था, उसमें पेड़ तो थोड़ी देर के बाद गायब हो गया, लेकिन वहाँ पे फल थे। तो इससे बहुत सारे सिद्धांत प्रभु जी ने बताया कि जो कुछ भी संसार में है वो माया है। माया अर्थात भगवान की शक्ति है और वो एक समय तक रहती है और वो फिर वहाँ से लुप्त हो जाती है। तो संसार में किसी भी चीज़ का हमें शोक कभी नहीं करना है। दूसरी चीज़ प्रभु जी ने बताई कि माया जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। उस पर हमको कभी भी अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो हम कई बार करते हैं कि हम किसी न किसी के ऊपर ज़रूर अपने अधिकार को, अपने स्वामित्व को जताने का प्रयास करते हैं। और तीसरी चीज़ कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ।
और माया को जीतने का यही एकमात्र उपाय है कि अपने देह को और प्रत्येक चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगा दो। और सरल शब्दों में प्रभु जी ने बताया, इसी को सरेंडर कहते हैं। और तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे, ये हमारे मन में भाव होना चाहिए और प्रत्येक कर्मों को हम करते रहें। तो यही भक्ति का परम तत्व है कि पूर्ण देह का समर्पण, फिर और कोई बंधन नहीं होगा। और मन में ये भाव होना चाहिए, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, आपकी जो इच्छा है हम उसी में प्रसन्न हैं, जैसे आप रखेंगे और हम सब कुछ आपके लिए करेंगे। और इसका एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था अर्जुन और भीष्म पितामह का। अर्जुन के दादा थे भीष्म पितामह, तो उनको मारते समय तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, ये सब हम इस बात को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने मारा, मारने में मज़ा नहीं आ रहा था उनको, रो रहे थे वो, लेकिन फिर भी मारा, क्योंकि भगवान की आज्ञा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसी तरीके से हमारे भी हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें हमको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर हम गुरु को समर्पित हैं तो वो हमें सही मार्ग दिखाएंगे और फिर हम भी अर्जुन की तरह सच शिष्य बन के अपना जीवन सफल कर पाएंगे। और यही समर्पण का सिद्धांत है। और प्रभु जी ने बताया था कि समर्पण करते ही कृष्ण हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये बहुत सुंदर बात बताई थी। तो प्रभु जी ने बताया था कि जो हमारा भाव होता है बिल्कुल वही भाव कृष्ण का भी होता है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसे भाव हमारे होते हैं तुरंत भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, वो फिर पीछे नहीं रहते हैं। फिर चाहे उनको पश्चिम से फिर से सूर्योदय करवाना पड़े, फिर वो रुकते नहीं हैं। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं हर समय हमें ये एहसास हो कि वो हमारे लिए सोच रहे हैं और हमको कभी भी किसी भी चीज़ के भय या किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये समर्पण से होता है। इसके बाद प्रभु जी ने मुकुंद वैद्य को जाकर के उन्होंने बोला कि ब्रह्म के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और इसके लिए प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कृष्ण नाम का अर्थ क्या है। प्रभु जी ने बताया कि कृष्ण का अर्थ होता है आधार, भूमि, आधार, और अण का अर्थ होता है आनंद। तो कृष्ण का अर्थ हो गया आधार और अण का अर्थ हुआ आनंद। तो हम सबको आनंद चाहिए और सब कोई जो कुछ भी काम कर रहे हैं आनंद के लिए, और उसके पूर्ण आधार एकमात्र कृष्ण है। तो भगवान ने, महाप्रभु ने मुकुंद वैद्य को बोला कि तुम तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चर्चा में लगे रहते हो, तुमको चतुर्भुज में बहुत ज़्यादा रुचि है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ द्विभुज, मैं तो पूर्ण हूँ और तुमको मेरी भगवत्ता दिखाई नहीं देती है। तो भगवान ने उनको बताया, और फिर इसको कहते हुए भगवान ने ये भी एक हमारे सामने सिद्धांत रखा कि किसी को भी अगर हमको करेक्ट करना है तो उनको इंसल्ट करके नहीं करना है, उनको डिफीट करके करना है। और प्रभु जी ने बताया कि गीता, भगवत गीता को पढ़ना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रारंभिक शिक्षा है। क्योंकि उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें कभी भी भगवान की भगवत्ता नहीं समझ में आएगी। प्रभु जी ने बताया कि गीता के 5 विषय हैं। सबसे पहला है भगवान कौन है, दूसरा विषय है जीव क्या है, तीसरा विषय है ये प्रकृति क्या है, चौथा विषय है काल क्या है, और 5वां कर्म क्या है। तो जो पहले के 4 हैं वो अनचेंजेबल हैं, वो हमें पसंद आए या ना आए हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो 5वां है वो परिवर्तनशील है। वही सिखाने के लिए भगवान ने हमको ये शास्त्र और गुरु परंपरा दी है। तो भगवत गीता का अध्ययन आवश्यक है। लेकिन बताया प्रभु जी ने कि महाप्रभु ने जो मुकुंद वैद्य को बोला कि केवल यही बात पे अटके मत रहो कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, आगे भी तो बढ़ो। ये तो ज्ञान हो गया। अब जब ये जानोगे कि भगवान के
अंतरंग पार्षदों के साथ उन्होंने क्या लीलाएं करी है, तब जाकर के रस की प्राप्ति होगी और तभी जाकर के कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। तो इसके लिए दो चीज़ों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बताई प्रभु जी ने। पहला है वैष्णव चरण धूलि और दूसरा है जल। तो वैष्णव चरण धूलि और जल के बिना हमें कभी भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उनके आशीर्वाद स्वरूप ही हमको मिल सकती है, जो कि हम भागवतम का जब हम श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों से, तब हमें ये अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और इसमें मुकुंद वैद्य ने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समर्पण किया। उन्होंने कहा कि मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, अपना भला बुरा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वेश्वर हैं, आप अनंत सुत हैं, आप सब अवतारों के मूल हैं और आप मुझे दासत्व का मेरा अभिषेक कर दीजिए। प्रभु जी ने कहा कि ये पहली बार ये शब्द हम लोगों ने सुना है कि दासत्व का अभिषेक कर दे हमारा, ताकि दास तो बहुत लंबा प्रोसेस है और इसमें न जाने कितने जन्म लग जाएंगे। और सामने जब हमारे महाप्रभु हों, जो कि हर जीव की इच्छा तुरंत पूरी करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण भगवान हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ को मांग ले कि आप हमको दास बना लीजिए अपना और हमको अपनी सेवा में लगा लीजिए। और इसके साथ ही जो है लोचन दास ठाकुर ने एक ब्राह्मण पुत्र की बात बताई कि उसको ज्ञानी कह करके संबोधित किया, जो कि एक व्यंग के रूप में था कि जिसने गीता पढ़ी लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि भगवान कौन है। तो ये दोनों ही कंपैरेटिव चीज़ बताई गई कि गीता पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान कौन है, और जब ये मालूम होगा तो गीता का अध्ययन हमारा पूरा हो जाएगा और हम भागवत के लिए योग्य हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताया कि कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं करना है, हमेशा शास्त्रों के अनुसार उनको समझाना है और उनको परास्त करना है। और ये भी बताया कि महाप्रभु ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी कि कृष्ण माया है, तुरंत अपने दोनों हाथ से कान बंद कर लिए और तुरंत नदी में स्नान करने चले गए। साथ ही सब लोग चले गए। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि विरोध कर दिया लेकिन तर्क में नहीं फंसे बिल्कुल। और आखिर में एक चीज़ प्रभु जी ने बताया कि फाइनल इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए कि राधा कृष्ण गोपियों के साथ का नाम गुण संकीर्तन करना है हमें। राधा कृष्ण गोपियों के साथ नाम गुण संकीर्तन करना है। और गौरांग महाप्रभु समस्त गुण धाम है। गौरांग महाप्रभु समस्त गुण धाम है। और इस प्रकार से महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे। श्रीवास ठाकुर के घर में वो नृत्य करने लगे और उन्होंने तुरंत ही मुरारी गुप्त को जो है इतने प्रसन्न हुए और उनके मस्तक पे अपना चरण रख दिया और उनको प्रेम की प्राप्ति हो गई। सारे प्रेम के लक्षण जो है प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार हम लोग भी अगर भगवान से याचना करेंगे कि हमें भी दासत्व का हमारा अभिषेक कर दीजिए, तो अवश्य ही इस गौर कथा का हम सबको लाभ मिलेगा और हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम